सभी सुनने वालों को शिप्रिका का प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है शिप्रिका सक्सेना आचार्य और लोग कहते हैं कि जनरली लोगों के पेन नेम बड़े छोटे से होते हैं, तो इतना लंबा नाम क्यों? खुद का नाम इतना लंबा है, उसके बाद सरनेम इतना लंबा, फिर एक और सरनेम इतना लंबा। तो जो लोग मुझे पहले सुन चुके हैं उन्हें पता है, उन्हें दोबारा बोर होना पड़ेगा, पर जो पहली बार सुन रहे हैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि हम 3 बहनें हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ और हमारा कोई बायोलॉजिकल भाई नहीं है, तो मैं कुछ यूँ कहती हूँ कि आचार्य सरनेम तो पति ने दिया है तो उसे तो निश्चय ही जिंदगी भर निभाना है। आचार्य सरनेम तो पति ने दिया है तो उसे तो निश्चय ही जिंदगी भर निभाना है, पर सक्सेना नाम की धरोहर को भी तो आगे लेके जाना है। तो इसीलिए शिप्रिका सक्सेना आचार्य। और अगर आज की कॉम्पोजिशन आप लोगों को पसंद आती है, आप लोग की तालियां मिलती हैं, तो इस तालियों की हकदार आज मैं नहीं होंगी, कोई और है, मेरे फादर इन लॉ, जिन्होंने मुझे कहा, क्योंकि मैं सत्य घटनाओं पर ही लिखती हूँ, जो भी कुछ आसपास हो रहा होता है रियलिटी उसी पर लिखती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था इस विषय पे लिखने के लिए, तो ये लिखा है मैंने, लेकिन मैं इसका विषय अभी भी चूज नहीं कर पाई हूँ कि इसका टाइटल पोयम का क्या होना चाहिए। रिसेंटली एक बहुत ही दुखद घटना हुई है हमारे देश में, पहलगाम अटैक जिसको कहते हैं। मैं सिर्फ शुरू करती हूँ बिना कुछ समय लिए, आखिर में अगर आप लोग कोई टाइटल दे पाए इस पोयम को तो कहिएगा। कहते हैं जहाँ इस धरती पर स्वर्ग है। तो ये कविता मैंने 3 पोर्शंस में बांटी है, छोटी सी कविता है। कि पहले जो पहलगाम में प्लान कर रहे थे ट्रिप पे जाने के लिए, ये बेसिकली उन लोगों की तरफ से है जिनके घर के सदस्य अपनी जान गंवा चुके हैं, जिन्होंने बहुत सारे आपने यूट्यूब पे क्लिपिंग्स देखे होंगे, इंटरव्यूज दिए हैं। तो वो एक्चुअली अगर पोएटिक फॉर्म में कुछ कहेंगे तो वो क्या कहना चाहेंगे, ये उनकी तरफ से। तो पोयम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो कुछ उन्होंने प्लान किया था जाने का, दूसरा जो वहाँ हुआ, और तीसरा जो हमारे देश की तरफ से उधर जवाबदेही हुई। तो कहते हैं जहाँ इस धरती पर स्वर्ग है, मेरे शहर और वहाँ की जमीन में बहुत फर्क है। तो सोचा चलो ये फर्क जी कर आएंगे, इस बार छुट्टियों में कश्मीर जाएंगे। कुदरत का ये तोहफा मिनी स्विट्जरलैंड जिसका दूसरा नाम है, खूबसूरत वादियों से सराबोर जहाँ दूर दूर तक सुकून और आराम है, और लफ्जों में बता पाना शायद ही मुमकिन हो। वो जन्नत जिसे प्यार से कहते हम पहलगाम है। उस जन्नत को आंखों में भर कर आएंगे, उस जन्नत को आंखों में भर कर आएंगे, इस बार छुट्टियों में कश्मीर जाएंगे। अपनों के साथ ये सफर आखिरी होगा, जो पल कैद किया कैमरा में वो पल आखिरी होगा। प्लान तो यही था कि सुनहरी यादों का एक सूटकेस साथ भर कर लाएंगे। सोचा था इस छुट्टियों में कश्मीर जाएंगे। तो ये आगे की 4 लाइनें कहती हूँ कि जो हुआ जैसा हुआ उस पर अब तक यकीन नहीं होता, जो हुआ जैसा हुआ उस पर अब तक यकीन नहीं होता। आंखें खुले और ये बुरा सपना ही हो बस, इसे मानकर दिल आज तक नहीं रोता। जो हुआ जैसा हुआ उस पर अब तक यकीन नहीं होता, आंखें खुले और ये बुरा सपना ही हो बस, ये मानकर दिल आज भी खुलकर नहीं रोता। नहीं मालूम था अपने अपनों को खोकर इस सफर की कीमत चुकाएंगे। सोचा था इस बार छुट्टियों में कश्मीर जाएंगे। अब ये आगे की लाइनें डेडिकेटेड हैं कि जो भी वहाँ हुआ। खुश थे, बहुत खुश थे, पहलगाम को निहार रहे थे, कुदरत के उन हंसी नजारों को नजरों में उतार रहे थे। फिर यूं हुआ अचानक से एक गिरोह के कुछ लोग जो इंसानों जैसे ही लगते थे। अचानक से एक गिरोह के कुछ लोग आए जो इंसानों जैसे ही लगते थे। डील डॉल, हाव भाव, 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, ये तो हम जैसे ही दिखते थे। पर ये गलत फहमी थी। आदमखोर थे, हैवान थे, जानवर थे, हत्यारे थे। इंसानों जैसे दिखने वाले कायर वो सारे के सारे थे। आदमखोर थे, हैवान थे, जानवर थे, हत्यारे थे। इंसानों जैसे दिखने वाले कायर वो सारे के सारे थे। आसमान में कंपन की गोलियों की बौछार से पहलगाम की धरती थर्रा उठी हाहाकार से। कितनों की कोख हुई सूनी, कितनों का सिंदूर उजड़ गया। जिसकी छांव में सुरक्षित लगता था वो पेड़, वो परिवार का मुखिया किधर गया। कितनों की कोख हुई सूनी, कितनों का सिंदूर उजड़ गया। जिसकी छांव में सुरक्षित लगता था वो पेड़, वो परिवार का मुखिया किधर गया। किसी ने कहा, किसी ने पूछा, ऐसा हमने सुना था वहाँ। किसी ने कहा, किसी ने पूछा, अपने अपनों की सांसों के ये बंधन तुम तोड़े जाते हो, हमें भी मार दो, जिंदा क्यों छोड़े जाते हो। मोदी को पूछ, ये जवाब था, सुनकर सब स्तब्ध हुए। मोदी को पूछ, ये जवाब था, सुनकर सब स्तब्ध हुए। सुन खड़े सब प्राण नहीं थे, कुछ ऐसे हतप्रभ हुए। माओ की गोद हुई खाली, कितनों की मांग उजाड़ी है। नाउ दिस इज द
आंसर टाइम, क्योंकि ये बोला गया था कि मोदी को पूछ। तो मोदी जी ने क्या कहा, माओ की गोद हुई खाली, कितनों की मांग गुजारी है, छुपने को अब कम पड़े तुम्हें सृष्टि सारी की सारी है। और अब मोदी जी ने क्या जवाब दिया था कि जिसकी नीयत में मिलावट हो, जिसकी नीयत में मिलावट हो, उस देश से संबंध कोई रह नहीं सकता। और ऐसा कहा मोदी जी ने कि पानी के साथ साथ खून बह नहीं सकता। थैंक यू। जिसकी नीयत में मिलावट हो, उस देश से कोई संबंध रह नहीं सकता। और ऐसा कहा मोदी जी ने कि पानी और खून साथ साथ बह नहीं सकता। मोदी को जाके पूछ, मोदी को जाके पूछ, जवाब मिलेगा इसका सूद समेत भरपूर, जवाब मिलेगा इसका सूद समेत भरपूर। अब संहार करेगा तुम्हारा भारत का ऑपरेशन सिंदूर। भारत माँ के लाल है हम, कायरता का साथ नहीं करते। भारत माँ के लाल है हम, कायरता का साथ नहीं करते। मुजरिम को सजा देते हैं, मासूमों पर प्रहार नहीं करते। और आंख में आंख डालकर घर में घुसकर मारेंगे, और आंख में आंख डालकर घर में घुसकर मारेंगे। जाबाज है हम, पीछे से वार नहीं करते। और आखिर की 4 लाइनें क्या मैं अपनी जगह लूंगी। अब देख ही लिया ऑपरेशन सिंदूर ने कैसे तुम्हें तबाह किया। अब देख ही लिया ना ऑपरेशन सिंदूर ने कैसे तुम्हें तबाह किया। कुछ घंटों में जहां तुम्हारा सारा का सारा फना किया। हम इंडियंस हैं, बहुत अच्छे हैं। हम इंडियंस हैं, बहुत अच्छे हैं। मीठी हमारी बोली है ही। हम इंडियंस हैं, बहुत अच्छे हैं। मीठी हमारी बोली है ही। और याद है ना मोदी जी ने क्या कहा था, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों को ये कविता पसंद आई हो तो डेफिनेटली इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू माय फादर इन लॉ, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया लिखने के लिए। और जैसे मैं अपनी इंट्रोडक्टरी लाइन कहती हूँ, ऐसे ही लास्ट की साइन ऑफ लाइंस कह के इजाजत चाहूंगी कि मैं बहुत अजीम शायरा तो नहीं, बस कुछ वाकयात लिखती हूँ। मैं बहुत अजीम शायरा तो नहीं, बस कुछ वाकयात लिखती हूँ। कुछ अनदेखे, कुछ अनसुने से जज्बात लिखती हूँ। और जो वक्त के थपेड़ों से कहीं सहम गए हैं, और जो वक्त के थपेड़ों से कहीं सहम गए हैं, सत्य घटनाओं पर आधारित मैं वो हालात लिखती हूँ। थैंक यू सो मच।